हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में ये हमारा हैकर रैंक सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 2 है। जैसे पार्ट 1 अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सिमिलरली आज के इस वीडियो में हम लोग हैकर रैंक के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोग को सबसे पहले हैकर रैंक में साइन अप करना होगा, एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके बाद फिर हमें लेट्स से कि इस वीडियो में अगर हमें हैकर रैंक के दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने पे मे बी आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। तो या तो आप यहाँ पे पाइथन पे जाके क्लिक करो या फिर कंटिन्यू प्रिपरेशन पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरह से वापस से अगेन क्वेश्चंस की लिस्ट आ गई जिसपे आपको जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने डिफिकल्टी फिल्टर में इजी को सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये इजी क्वेश्चंस को ही शो करेगा एंड यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल के अनसॉल्व क्वेश्चंस को शो कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का, हमें इसे सॉल्व करना है। तो राइट क्लिक करके इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं सो दैट ये हमारे क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे एज इट इज रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन द नेम्स एंड ग्रेड्स फॉर ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ एन स्टूडेंट। मतलब कि एक क्लास है जिसमें एन स्टूडेंट्स हैं, एन मतलब एक वेरिएबल है जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है एज पर यूजर, यूजर जो भी डेटा प्रोवाइड करता है। Store them in a nested list and print the name of any student having the second lowest grade। अब यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का ये क्वेश्चन है, तो नेस्टेड लिस्ट के में डेटा कैसे स्टोर होगा पहले ये समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को फर्दर समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। बेसिकली अगर ये आपका एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए कि एक ही वेरिएबल में हमारा मल्टीपल डेटा स्टोर हो जाए, फर्स्ट थिंग। लेकिन लिस्ट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है कि कितना भी डेटा हो वो उसको हैंडल कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के साथ क्लबिंग्स करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट को। जैसे नेस्टेड इफ आप लोगों ने कवर किया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में कि एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी होती है, उसके अंदर तीसरी होती है, उसके अंदर चौथी होती है। सिमिलरली नेस्टेड लिस्ट में ये हमारी मेन लिस्ट है, इसके अंदर हम अलग अलग मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितने चाहे उतने। ठीक है, तो इस सेटअप को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर हमारा मेन डेटा स्टोर होता है, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें हमारा स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क स्टोर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारे नेस्टेड लिस्ट का ये पहला आइटम है, CHI ये नेम हो गया एंड 20.0 ये उसके मार्क हो गए। दैट मीन्स ये इस तरह से CHI कॉमा 20.0 नेम कॉमा मार्क्स। फिर इसके बाद बीटा 50.0, तो यहाँ पे हो गया बीटा 50.0 एंड देन यहाँ पे हो गया अल्फा 50.0, तो अल्फा 50.0। एंड लेट्स से यहाँ पे एक मैंने और बना दिया, तो यहाँ पे मैं एक और स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ABC और 17.0। तो अब यहाँ पे क्या है, ये मेरी मेन लिस्ट है जिसके अंदर ये दूसरी लिस्ट है, ये आइटम्स है। ठीक है, मेन लिस्ट के आइटम्स ये पूरी पूरी लिस्ट है, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर फर्दर हमारे पास दो डेटा है, एक नेम है एंड दूसरा मार्क्स है। नेम है, मार्क्स है, नेम है, मार्क्स है, नेम है, मार्क्स है। तो ये हमारे डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हमें करना है क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बोला गया प्रिंट द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हैविंग द सेकेंड लोवेस्ट ग्रेड। मतलब हमें लोवेस्ट ग्रेड नहीं चाहिए, हमें उस उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनके सेकेंड नंबर पे लोवेस्ट ग्रेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको लेट मी शो यू। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे कम यहाँ पे किसके हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC के 17.0 है, तो ये लोवेस्ट है। ठीक है, लेकिन मुझे लोवेस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेकंड लोवेस्ट चाहिए। सेकंड लोवेस्ट क्या होगा, 20.0। दैट मीन्स कि ये नाम आना चाहिए CHI। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर आप इस डेटा को में फोकस करो तो यहाँ पे क्या है, CHI, ठीक है, मार्क्स है 20.0, बीटा 50.0 एंड अल्फा 50.0। तो यहाँ पे लोवेस्ट क्या है 20.0, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेकंड लोवेस्ट। अब सेकंड लोवेस्ट क्या वैल्यू है 50.0 एंड अगेन 50.0, मतलब दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सेकंड लोवेस्ट मार्क्स हैं। तो रिजल्ट आना चाहिए बीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, so the ordered list of score is 20.0, 50.0. So the second lowest score is 50.0. There are two students with that score, beta and alpha. Ordered alphabetically, the names are printed as alpha and beta. ठीक है, अब बीटा और अल्फा दोनों के ही मार्क्स सेम है, सेकंड लोवेस्ट है। बट हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है। तो पहले A फॉर अल्फा आ जाएगा, देन B फॉर बीटा आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन।
ठीक है, अब आते हैं इनपुट फॉर्मेट में कि हमें यूजर से क्या क्या डेटा रिसीव करना है। तो द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एन में क्या स्टोर होगा कि कितने स्टूडेंट की डिटेल हमें स्टोर करनी है। फिर द सेकंड एन, सॉरी, द सब्सिक्वेंट लाइंस डिस्क्राइब ईच स्टूडेंट ओवर टू लाइंस, मतलब पहले तो हमें यूजर से पूछना है कि कितने स्टूडेंट का डेटा स्टोर होने वाला है। फिर उसके बाद आपको पहला यहाँ पे इनपुट लेना है स्टूडेंट का नाम, एंड सेकंड इनपुट लेना है उसके ग्रेड, उसके मार्क्स। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज इंट इनपुट, ये क्या है कि यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा, जैसे यहाँ पे जो एन पर्पस, एन वेरिएबल, इसका पर्पस क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे, उसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर लेंगे। और अंडरस्कोर एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अंडरस्कोर की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, जो जीरो से लेके एन तक के जितने भी जो भी नंबर जनरेट हो गया उतने टाइम से लूप चलेगा। मतलब अगर यूजर ने 5 स्टूडेंट्स के लिए इनपुट किया है तो वो डेटा 5 स्टूडेंट का कलेक्ट करेगा, 3 के लिए किया तो 3 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, एंड स्कोर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, एंड मैंने उसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर लिया है। ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे इसको कंटिन्यू कर लो, या जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप इसको अपने लाइक अगर पाइचाम आप यूज करते हो या वीएस कोड यूज करते हो, आप उसमें भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लोग वीएस कोड पे आते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देंगे, एंड फिर इसको हम लोग रन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपिटल एन नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके बाद मुझे इस इतने टाइम्स ये लूप चलना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज एन कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 5 है तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, अगर एन की वैल्यू 3 है तो 0 से लेके 2 तक चलेगा। दैट मीन्स कि जितना भी यूजर ने यहाँ पे एन की वैल्यू स्टोर किया होगा, लूप उतने टाइम्स चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूजर से स्टूडेंट का नाम और स्कोर पूछना है। तो यहाँ पे मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया नेम, एंड फिर स्कोर नाम का एक वेरिएबल लिया, एंड यहाँ पे मैं स्कोर रिसीव कर लेता हूँ, उसको मैं फ्लोट में टाइपकास्ट कर लेता हूँ, फ्लोट इनपुट स्कोर। ठीक है। अब इसको स्टोर करना है नेस्टेड लिस्ट में, तो नेस्टेड लिस्ट में स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे एक लेट्स से डिटेल्स नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया, एंड इसको मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर कर लिया, एम्प्टी लिस्ट। अब इसमें मुझे स्टोर करना है डिटेल्स में। तो डिटेल्स में स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल्स डॉट अपेंड। अब अपेंड एक बार में सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम और स्कोर को एक लिस्ट में स्टोर करेंगे, एंड देन फिर उस लिस्ट को अपेंड कर देंगे, नेम कॉमा स्कोर। और इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे ये एक्चुअल में डिटेल्स में डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रन किया तो नेम, नंबर स्टूडेंट्स लेट्स से 3, तो नेम हो गया ए एंड स्कोर हो गया 23। फिर नेम हो गया बी, स्कोर हो गया 56। नेम हो गया सी, स्कोर हो गया 78। और ये मेरा नेस्टेड लिस्ट प्रिपेयर हो गया, ए कॉमा 23.0 क्योंकि फ्लोट में टाइपकास्ट कर रहे हैं, बी कॉमा 56.0 एंड सी कॉमा 78.0। तो ये मेरा मेन लिस्ट हो गया जिसमें मेरा डेटा स्टोर है, नेम और स्कोर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेकेंड लोवेस्ट चाहिए। ठीक है। तो सेकंड लोवेस्ट दैट मींस यहाँ पे लोवेस्ट हो गया 23.0, एंड ये हो गया आपका 56.0। ठीक है। तो अब ये तो ऑलरेडी मतलब मैंने इस ऑर्डर में यहाँ पे इनपुट किया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, बट अगर ये हो सकता है कि जंबल भी हो सकता है कि बड़ी वैल्यू पहले हो फिर छोटी वैल्यू बाद में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में हैंडल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट और क्रिएट करते हैं, दैट इज मार्क्स। ठीक है। इसका पर्पस क्या होगा कि इस लिस्ट में हम लोग सिर्फ स्टूडेंट के स्कोर यूज स्टोर करेंगे, सो दैट हम लोग इसको फर्दर यूज कर सकें। तो मार्क्स डॉट अपेंड, क्या अपेंड हो जाएगा इसमें, स्कोर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिटेल्स में ये नेस्टेड लिस्ट बनाई है जिसमें नेम और स्कोर दोनों स्टोर हो रहा है एक विद इन अ लिस्ट, और मार्क्स एक नॉर्मल हमारी लिस्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ स्कोर को स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब मार्क्स स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मार्क्स को सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा। तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आगे के स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर स्टूडेंट 3 कर दिया, ए 56, फिर बी 23, फिर सी 78। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, 23.0, 56.0, 78.0। ओके। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट दैट मीन्स 56.0।
बट ये भी तो हो सकता है कि 23.0 यहाँ पे दो बार रिपीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, तीन स्टूडेंट्स का नाम डिटेल यहाँ पे मैं स्टोर करने वाला हूँ। तो नेम हो गया A 23, B 23 एंड C 78। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे लोवेस्ट 23.0 है, लेकिन सेकंड लोवेस्ट 23.0 नहीं है, सेकंड लोवेस्ट अब 78.0 है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका इंडेक्स नंबर जीरो, अगर मान लीजिए ये यूनिक रहता है तो भी इंडेक्स नंबर जीरो में स्टोर होगा, अगर ये डुप्लीकेट होगा तो भी तो इंडेक्स नंबर जीरो में ही आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जो पहली वैल्यू होगी वो लोवेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोवेस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने, और इसमें मैंने मार्क्स के इंडेक्स नंबर जीरो को स्टोर कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 23.0 है या जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब जैसे अगर वापस से क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये मेरे पास स्कोर की एक अलग से लिस्ट है, ठीक है, जिसमें लोवेस्ट मैंने अलग कर लिया, मेरे को सेकंड लोवेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सेकंड लोवेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन मार्क्स, इस लिस्ट, ये जो आप लिस्ट देख लो मार्क्स की, इस पे अब हम लोग लूप चलाएंगे। और यहाँ पे अब मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर आई की वैल्यू लेट्स से इक्वल है किसके, लोवेस्ट के, तो उस केस में क्या करना है, सॉरी आई की वैल्यू लोवेस्ट से इक्वल नहीं, ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सेम वैल्यू हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया, लेट्स से सेकेंड लोवेस्ट, एंड इसकी वैल्यू मैंने जीरो कर दी। और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, सेकेंड लोवेस्ट में स्टोर कर दो किसको, आई को, एंड देन इस लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि सेकेंड लोवेस्ट सही से डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया सेकेंड लोवेस्ट को। ठीक है। एंड इसमें वैल्यूज हम लोग ये वाले इनपुट करते हैं जो सैंपल इनपुट हमें मिला हुआ है। ठीक है, इसको स्टोर करेंगे तो हमें एक्चुअल में आइडिया लग जाएगा कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंड सबसे पहले हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पांच इसको इनपुट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि 5 स्टूडेंट की डिटेल मुझे इनपुट करनी है। पहला नेम हो गया हैरी। ठीक है, एंड हैरी का स्कोर है 37.21। फिर सेकंड नेम हो गया बैरी, एंड बैरी का स्कोर है 37.21। फिर थर्ड नेम है हमारे पास टीना, टीना का स्कोर है 37.2। फिर नेक्स्ट नेम वी हैव आकृति, एंड आकृति का स्कोर है 41। नेक्स्ट वी हैव हर्ष, एंड हर्ष का स्कोर है 39। अब यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट क्या आ गया, 37.21 आ गया। ठीक है, लोवेस्ट है टीना के मार्क्स 37.2, सेकंड लोवेस्ट क्या है 37.21। अब ये हैरी का भी है और बैरी का भी है। ठीक है, तो अब हमें सेकंड लोवेस्ट मार्क्स के बिहाफ पे मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो अब स्टूडेंट के नाम को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लूप चलाया डिटेल्स पे। ठीक है, इस पे हम लोग लूप चलाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर आई, या लेट्स से डेटा इन, या डी रखते हैं, सिंपल रखते हैं, फॉर डी इन डिटेल्स। ये क्या करेगा, अब ये जो हमारी नेस्टेड लिस्ट फॉर्म हो रही है इस पे हम लोग लूप चला रहे हैं। तो नेस्टेड लिस्ट पे अगर हम लोग लूप चलाते हैं तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी क्लियर इट फॉर यू। ओके, जब यहाँ पे मैंने लूप चला दिया फॉर डी इन डिटेल्स, ठीक है, इस लिस्ट का नाम है डिटेल्स। तो अब जब ये लूप पहली बार चलेगा तो डी किसको एक्सेस करेगा, इस लिस्ट को एक्सेस करेगा। जब सेकेंड टाइम चलेगा तो इसको एक्सेस करेगा, जब थर्ड टाइम चलेगा तो इसको एक्सेस करेगा, जब फोर्थ टाइम चलेगा तो इसको इसको एक्सेस करेगा। और इसके अंदर मुझे किसके कंपैरिजन करना है, इससे कंपैरिजन करना है, मतलब ये नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप डी के इंडेक्स नंबर 1 से कंपैरिजन कर सकते हो, या आप सिंपली प्रेजेंट चेक कर सकते हो कि वो नंबर्स में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो फॉर डी इन डिटेल्स अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अगर सेकेंड लोवेस्ट प्रेजेंट है किसमें, डी में, डी खुद में एक लिस्ट है तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है
एक यहाँ पे मैंने नेम नेम्स नाम की एक मैंने एम्प्टी लिस्ट ले ली। तो उस केस में क्या करना है, नेम्स में अपेंड कर दो किसको, डी के इंडेक्स नंबर 0 को। ठीक है, जहां पे क्या होगा, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है। तो ये क्या कर रहा है, सेकंड लोवेस्ट इन डी, ये चेक कर रहा है कि सेकंड लोवेस्ट जो भी वैल्यू है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर इसमें प्रेजेंट है तो मैंने क्या किया, इसके इंडेक्स नंबर 0 को, मतलब हर लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 को मैं इस नेम्स लिस्ट में स्टोर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे अब मैंने क्या किया, अब फिर से मैं लूप चला रहा हूँ। ठीक है, अब लूप किस लिए चलाऊंगा, इस लिस्ट में जो भी वैल्यूज प्रेजेंट है उसको प्रिंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट के नेम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे, नेम्स डॉट सॉर्ट। तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएगा। और अब हम लोग इसमें लूप चला देते हैं, तो फॉर एन इन नेम्स, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एन को। अब यहाँ पे इसको रन किया मैंने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 करते हैं। तो पहला नाम हो गया यहाँ पे हैरी का, एंड स्कोर हो गया 37.21, सेम डेटा रखते हैं। सेकंड नेम हो गया बैरी का, स्कोर हो गया 37.21। फिर थर्ड नेम हो गया टीना का, स्कोर हो गया 37.2। फिर फोर्थ नेम हो गया यहाँ पे आकृति का, स्कोर हो गया 41। एंड देन फिफ्थ नेम हो गया यहाँ पे, फिफ्थ नेम है यहाँ पे हर्ष का, एंड हर्ष का स्कोर है 39। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, बैरी एंड हैरी। यहाँ पे आउटपुट, सैंपल आउटपुट क्या है, बैरी एंड हैरी। तो दैट मीन्स ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस लॉजिक को यहाँ से कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं, लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं। एंड ये सारा इसके इंडेंटेशन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको रन करके यहाँ पे देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं, या फिर मतलब ये सक्सेसफुली यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे एरर आ रहा है लाइन 20 पे, इंडेंटेशन एरर। ओके, लाइन 20 पे इंडेंटेशन एरर। ओके, ये इफ की बॉडी में जाएगा। फिर से रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या एरर हो गया, नेम स्कोर बेरी, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्कोर, नेम स्कोर। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग का पोर्शन था ना, उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो ऑलरेडी, जस्ट अ सेकेंड, एन इक्वल्स टू, ओके, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा कोड था हमें उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें मेरे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ये लूप चलेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे डिटेल स्टोर करना है। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नेम और स्कोर, यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। अब इसके आगे का जो लॉजिक है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये दोनों वेरिएबल पहले यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड देन फिर इसके बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा पोर्शन कॉपी कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे बैरी हैरी। ओके, ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है, आउटपुट से ही आ रहा है लेकिन मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एन इन नेम्स। ओके, अब ये क्या हो रहा है कि ये 5 बार ये लूप चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इसी के अंदर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इस मेन लूप्स के बाहर निकालना होगा। एंड द सेम गोज विथ हियर, यहाँ पे भी हमें यही करना होगा। अब रन करते हैं। ओके, अब ये सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा था कि यहाँ पे ये जो पोर्शन था, ये वाला जो लूप था वो मेन लूप के अंदर था, दैट्स वाई वो 5 बार रिपीट हो रहा था। बट हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जैसे ही मैंने उसको लूप के बाहर किया तो उसमें सिर्फ दो वैल्यूज है, दो नाम है, तो बस उन्हीं दोनों को प्रिंट कर रहा है। फिर से इसको सबमिट कोड पे क्लिक करते हैं।
ऑलराइट, अब इसने 10 इनपुट्स के साथ यहाँ पे चेक किया, 10 टेस्ट केसेस के साथ चेक किया, एंड ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू, नहीं, नेक्स्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे लेवल पे चला जाएगा। यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। फिर से अनसॉल्व केसेस में आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंडिंग द परसेंटेज, कि मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करना है, एंड ये भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन क्या है, द प्रोवाइडेड कोड स्टफ विल रीड इन अ डिक्शनरी कंटेनिंग की और वैल्यू पेयर्स ऑफ नेम एंड मार्क्स फॉर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक डिक्शनरी है जिसमें की में स्टूडेंट का नेम है, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और वैल्यू में स्टूडेंट के मार्क्स है। ठीक है, जैसे अल्फा के मार्क्स क्या है, 20, 30, 40, बीटा के मार्क्स क्या है, 30, 50, 70, ये एक लिस्ट के अंदर स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है क्या है, प्रिंट द एवरेज ऑफ द मार्क्स एरे फॉर द स्टूडेंट नेम प्रोवाइडेड शोइंग टू प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट के मार्क्स के का एवरेज बताना है। ठीक है, लेकिन उसमें 2 प्लेसेस तक डेसिमल वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो कोड है, ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो लेट मी शो यू। एक्चुअल में ये डिक्शनरी के साथ आपका जो लिस्ट स्टोर हो रहा है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है, ये मेरी डिक्शनरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल D1 नाम की, एंड इसमें पहले स्टूडेंट का नाम हो गया फॉर एग्जांपल A, एंड उसके मार्क्स हो गए, सॉरी यहाँ पे लिस्ट है 20, 30, 40। फिर कॉमा, दूसरा स्टूडेंट हो गया B, उसके मार्क्स हो गए 30, 40, 50। फिर तीसरा स्टूडेंट हो गया C, उसके मार्क्स हो गए 50, 60, 70, एंड ये हमारी डिक्शनरी क्लोज हो गई। ये हमें पहले ये स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लॉजिक बना हुआ है। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है ये यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ ये बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैं एक बेसिक कोड आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक D1 नाम का एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 स्टूडेंट के डिटेल्स स्टोर करना है, 3 स्टूडेंट के नाम, एंड देन फिर उनके मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं लूप चला दूंगा फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट का नेम लिया, नेम इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका इनपुट नेम, यहाँ पे नेम इनपुट हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, M1 इक्वल्स टू इनपुट इंट इनपुट मार्क्स 1। फिर इसके बाद M2 एंड M3, M2 M3, ये सेकंड मार्क्स हो जाएंगे। आप चाहो तो सब्जेक्ट का नाम यूज कर सकते हो, एंड ये थर्ड मार्क हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस डिक्शनरी में एक की चाहिए, तो की क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का नाम जो भी यूजर ने इनपुट किया है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू में एक लिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, M1, M2, M3। ठीक है, अब आप चाहो तो ये इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, एक एल नाम की एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया, फिर आप उस एल में इन तीनों को अपेंड करो वन बाय वन, एंड देन फिर आप यहाँ पे एल को प्लेस कर दो। तो दोनों टास्क आप कर सकते हो, दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया मैंने D1 को, रन किया, तो नेम हो गया लेट्स से ए, मार्क हो गया 20, 30, 40। फिर नेम हो गया बी, मार्क्स हो गए 30, 40, 50। फिर नेम हो गया सी, मार्क्स हो गए 60, 70 और 80। एंड ये आपकी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ये ए का नाम, ए के मार्क्स, ठीक है, ये सेकंड स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स, ये थर्ड स्टूडेंट एंड उसके मार्क्स। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के या अपने टास्क को अचीव करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने एक लॉजिक यूज किया तो दूसरा लॉजिक गलत हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जहां पे डिक्शनरी में कीज एंड वैल्यूज में आपकी लिस्ट यूज करना है, तो आप ये भी एक अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड एक सेकंड अप्रोच अगर आप यहाँ पे देखो तो हैकर के सोल्यूशन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क कर रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली लाइन है n इक्वल्स टू इंट इनपुट, ये किस लिए, ये बता रहा है कि कितने स्टूडेंट का डिटेल ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो ये लूप क्या चल रहा है, ये लूप 3 टाइम्स चल रहा है कि मुझे 3 स्टूडेंट का नाम यहाँ पे इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे n का पर्पस क्या है, हम यूजर से पूछें कि कितने स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करनी है। फिर यहाँ पे मैंने D1 नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे भी वही है, स्टूडेंट मार्क्स नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी है। अब यहाँ पे लूप चल रहा है n टाइम्स, मतलब जो भी यूजर ने इनपुट किया है। अब इस लाइन को समझिए ये क्या होता है। ठीक है, नेम कॉमा स्टार लाइन इक्वल्स टू इनपुट कॉमा स्प्लिट, इनपुट डॉट स्प्लिट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे नेम
कॉमा स्टार लाइन इक्वल्स टू इनपुट डॉट स्प्लिट। ओके। सो फंक्शन में आप लोगों ने आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कवर किया होगा। आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट क्या करते हैं, बेसिकली किसी पैरामीटर के आगे अगर हम लोग स्टार लगा देते हैं तो उसमें जितना भी डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ वो इजीली स्टोर हो जाएगा एज ए इन द फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम कॉमा स्टार लाइन। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको याद होगा वेरिएबल में मल्टीपल वेरिएबल और मल्टीपल वैल्यूज मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 2 कॉमा 3। ये क्या होगा, 2 स्टोर हो जाता है ए में, 3 स्टोर हो जाता है बी में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेम कॉमा स्टार लाइन है, ठीक है, एन कॉमा स्टार एल इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट कॉमा स्प्लिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट ये तो स्ट्रिंग में डेटा स्टोर होगा और स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो लिस्ट क्रिएट होने के बाद ये डेटा यहाँ पे ऐसे रिसीव करेगा, A, 20, 30, 40। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। तो जो पहली वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और स्टार एल क्या करेगा, जो बची हुई वैल्यू है वो सब एक साथ इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स एन की वैल्यू हो जाएगी ए और एल की वैल्यू हो जाएगी एक लिस्ट दैट इज 20, 30, 40, इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे ट्राई करके भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया नेम को एंड देन फिर प्रिंट कर दिया यहाँ पे मैंने लाइन को। रन करते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट किया ए, फिर उसके बाद 20, स्पेस 30, स्पेस 40, स्पेस 50। ठीक है, स्पेस क्यों यूज करें, क्योंकि स्प्लिट मेथड में यहाँ पे स्पेस सेपरेटर यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो कि कॉमा से सेपरेट करना है एंड यहाँ पे आप कॉमा भी यूज कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा। रन किया, अब देखिए नेम में क्या स्टोर हुआ ए, लाइन में क्या स्टोर हुआ, ये आपकी लिस्ट स्टोर हुई है। ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही है, इसको हम लोग बाद में टाइप कास्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये स्ट्रिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स से दोबारा यहाँ पे मैंने किया, मैंने इस बार कर दिया बी। अब यहाँ पे देखिए बी से एक सिंगल डेटा मैंने प्रोवाइड किया तो नेम में बी स्टोर हो गया, लेकिन लाइन में क्या स्टोर हो गया, कोई भी नहीं, मैंने कोई दूसरा डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, बी, फिर 30, 40, 50। नेम में बी स्टोर हो गया, लाइन में ये लिस्ट स्टोर हो गया 30, 40, 50। ओके, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में क्या है, स्कोर्स इक्वल्स टू लिस्ट, फिर मैप फ्लोट कॉमा लाइन। इससे पहले वाले जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि मैप एग्जैक्टली क्या करता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैप क्या करेगा, मैप में मैंने दो आर्गुमेंट यहाँ पे पास किए हैं। पहला है फ्लोट और दूसरा है लाइन। ठीक है, लाइन में क्या स्टोर है, जो स्टूडेंट के मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल 20, 30, 40। तो ये क्या है, ये तो अभी स्ट्रिंग में है क्योंकि स्ट्रिंग से ही तो ये लोग स्प्लिट होकर के स्टोर हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन के अंदर जो वैल्यूज हैं उस पे फ्लोट अप्लाई हो जाएगा, मतलब फ्लोट में टाइपकास्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको फिर मैंने फर्दर टाइपकास्ट कर दिया एक लिस्ट में। ठीक है, मैप से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे इसने को सिर्फ रन करोगे तो ये मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट में टाइपकास्ट कर दिया तो ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स वापस ये लिस्ट आ जाएगी 20.0, क्योंकि फ्लोट में टाइपकास्ट करे 30.0 एंड 40.0। आप चाहो तो लिस्ट में भी कर सकते हो, नो इश्यूज। ये क्या हो गया, लिस्ट डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पर्पस यही है, ये जो आप इस लाइन को देख रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लाइन को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ एंड देन फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं स्कोर एंड टाइप ऑफ स्कोर्स। यहाँ पे मैंने रन किया तो ए, फिर 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, ये क्या हो गया, लिस्ट डेटा टाइप हो गया। अगर मैं इसको लिस्ट में टाइपकास्ट नहीं करता हूँ, अब यहाँ पे रन करते हैं, ए, 20, 30, 40, 50। अब ये क्या हो गया, ये मैप क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लिस्ट में टाइपकास्ट किया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक ही साथ में नेम भी स्टोर वैल्यू रिसीव कर लिया एंड नंबर्स भी, जो स्कोर है मार्क्स है वो भी मैंने रिसीव कर लिया। एंड देन फिर मैं उसको यहाँ पे वेरिएबल, सॉरी, इसको अलग वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया लिस्ट डेटा टाइप में। एंड देन फिर यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू
नेम इक्वल्स टू स्कोर हो गया। ये क्या हो गया? स्टूडेंट मार्क्स, ये जो मेरी मेन डिक्शनरी थी उसमें नेम स्टोर हो जाएगा एस की, और स्कोर्स जो लिस्ट मेरी प्रिपेयर हो रही है वो इसमें उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन का पार्ट। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। चाहिए क्या? प्रिंट द एवरेज ऑफ द मार्क्स एरे फॉर द स्टूडेंट नेम प्रोवाइडेड शोइंग टू प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। कि यूजर यहाँ पे जो भी नेम इनपुट करेगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेरी नेम ये वेरिएबल क्या है? यहाँ पे यूजर जो भी नेम स्टूडेंट का इनपुट करेगा उसके मुझे एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस डिक्शनरी पे हम लोग पहले लूप चलाते हैं। तो डिक्शनरी पे लूप चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे, या इसको एज इट इज यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग उस पर वर्क करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है, एंड डिक्शनरी में ये डेटा है हमारा। ठीक है, कृष्णा, अर्जुन और मलिका का। तो D1 इक्वल्स टू, ये हो गया कृष्णा कोलन, कृष्णा के मार्क्स हैं 67, 68, 69, 67, 68, 69, फिर कॉमा, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव अर्जुन, एंड अर्जुन के मार्क्स हैं 70, 98, 63, एंड देन लास्ट वी हैव मलिका, एंड मलिका के मार्क्स हैं 52, 56, 60। ओके, एंड लेट्स से मुझे यहाँ पे मलिका के मार्क्स का एवरेज चाहिए। यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया, आप चाहो तो यूजर इनपुट से भी करके चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इस डिक्शनरी पे लूप चलाना पड़ेगा, फिर मुझे मलिका को चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे मलिका की वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, इस लिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, एंड देन मैं उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? फॉर आई कॉमा जे इन D1 डॉट आइटम्स, ये क्या करेगा? यहाँ पे टपल में की वैल्यू पेयर को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इफ, अगर नेम की वैल्यू इक्वल है किसके? आई के, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या करना है? अब मुझे आई का मतलब क्या हुआ? आई यहाँ पे नेम को, की को एक्सेस करेगा, ठीक है, मलिका को एक्सेस करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे मैंने सम नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, एंड इसमें क्या करते हैं, ये जो लिस्ट स्टोर है इनका सम चाहिए। तो आप यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हो कि आपने यहाँ पे क्या किया कि D1 में नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज का सम कर लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सम को। अब यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे 168 आ रहा है। 168 दैट मीन्स ये मलिका के जो स्कोर है, जो मार्क्स है, उनका एडिशन है। ठीक है, ये 168 है। अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एस कर दिया, ठीक है, और इस यहाँ पे एस को प्रिंट कर देते हैं। सम एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपके लिस्ट के अंदर की जो नंबर वैल्यूज होती है उनको ऐड कर देता है। आप चाहो तो डायरेक्टली ये बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हो, या वन बाय वन एक एक नंबर को पिक करके इस लिस्ट पे लूप चलाओ, एंड वन बाय वन एक एक नंबर को एक्सेस करके उसको ऐड कर सकते हो। वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक लाइक अप्रोच हो सकता है। लेकिन मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे एवरेज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इसी सम को डिवाइड कर देता हूँ लेंथ ऑफ, किससे? यहाँ पे हो जाएगा D1 के नेम से। मतलब मलिका के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, जो लिस्ट स्टोर है, उसकी लेंथ से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसका मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो 168 का यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा? 56.0। यहाँ पे अगर आप देखो तो मलिका का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है? 56.0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल जीरो है, मेरे पास क्या आ रहा है? सिंगल जीरो आ रहा है। तो इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके स्ट्रिंग के फॉर्मेट मेथड की हेल्प हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट .2f डॉट फॉर्मेट, एंड यहाँ पे फॉर्मेट में मुझे डेटा क्या चाहिए? एस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ D1 इन ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट नेम। अब यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आउटपुट देखो तो आप 0.00 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मेट मेथड क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? मुझे यहाँ पे इसका जो भी रिजल्ट आ रहा था वो मुझे
दो पॉइंट वैल्यूज में चाहिए था, दो फ्लोट वैल्यूज में चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने 0.2f यूज कर लिया। अगर आप यहाँ पे 5 कर लोगे तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 5 वैल्यूज अपनी तरफ से ऐड कर देगा, ऑफ कोर्स जीरो ऐड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेट मेथड का पर्पस ये है कि यहाँ पे मैंने .2f यूज किया, तो ये पॉइंट के बाद टू डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट कर देगा, एंड आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 56.00। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी लॉजिक को यहाँ पे मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ से अंदर कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, फिर इसको इसके इंडेंटेशन में शिफ्ट कर देते हैं, एंड देन अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, नेम D1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे लूप D1 पे चल रहा है, बट एक्चुअल में वेरिएबल का नेम क्या है, स्टूडेंट मार्क्स है, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। और यहाँ पे नेम नहीं है, यहाँ पे क्वेरी नेम हो जाएगा, क्वेरी अंडरस्कोर नेम। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, नो रिस्पॉन्स ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट, अब ऐसा क्यों आ रहा है। ओके, ये आपका इसके बाहर चला गया है, इसको अंदर शिफ्ट करते हैं, अब रन करते हैं। D1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स करना पड़ेगा। सी, वेरिएबल वगैरह के जो यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं वो आप अपना इजीली यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहीं पे D1 यूज कर रखा है लाइन 11 में। ओके, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। ओके, एक बार और देख लेते हैं। क्वेरी नेम स्टूडेंट मार्क्स डॉट आइटम्स स्टूडेंट मार्क्स नेम नेम। ओके, अब रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक्सपेक्ट मेरा आउटपुट 28.0 आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट 26.50 है। ओके, हर्ष के मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर आई कॉमा जे इन स्टूडेंट मार्क्स डॉट आइटम्स, तो हर्ष के एवरेज मार्क्स है 26.50, मेरा आउटपुट आ रहा है 28.0। ओके, लेट मी सी। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं, पाई चापे कि कहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ। या लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, हर्ष का नाम यहाँ पे यूज करते हैं, हर्ष, एंड देन हर्ष के मार्क्स हैं 25, 26.5, 25, 26.5 एंड 28। इन द सेम वे अनुराग के 26, 28, 30, 26, 28, 30, और ये है अनुराग के मार्क्स। एंड देन थर्ड वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ पे नेम की जगह हो जाएगा किसके चेक करने, हर्ष के। अब इसको रन करके देखते हैं, तो 26.50 आ रहा है, एंड मेरा आउटपुट यहाँ पे 28 आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे मैंने किसी वेरिएबल में कुछ गलती कर दी है, बिकॉज कैलकुलेशन सही है। तो स्टूडेंट मार्क्स डॉट आइटम्स। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरिएबल प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो लेंथ, यहाँ पे मैंने नेम यूज किया हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा, जो लास्ट नेम है, दैट मीन्स जब यहाँ पे ये डेटा इनपुट होगा तो एक्चुअल में ये अनुराग के डेटा पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे किस पे करना है, हर्ष के जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी मुझे नेम, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्वेरी अंडरस्कोर नेम, एंड सिमिलरली क्वेरी अंडरस्कोर नेम। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, परफेक्ट, आपकी सही आउटपुट आ रहा है, दैट इज 56.00। फिर से आप सबमिट करके देखते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे जितने भी टेस्ट केसेस थे ये सारे सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, सारे सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन भी हमारा, ये लॉजिक भी सही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस को रखते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए, कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट कवर किया हुआ है, फिर उसके साथ मैप क्लास यूज किया है, फिर फॉर्मेट
नया मेथड कवर किया है, फिर इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट कवर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्दर जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन इसको प्रैक्टिस करिएगा, खुद से सोचिएगा किसी और लॉजिक की हेल्प से इसको किया जा सकता है कि नहीं, किसी दूसरे लाइक थॉट प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके फर्दर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन।